क्या नंबरों से पास्ट लाइफ कर्मा पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है। इनफैक्ट हमारे नंबर्स हमें मिलते ही पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हैं। कभी-कभार आप बिगाड़ देते हो अपने नंबर्स। क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ से व्यक्ति करोड़पति, अरबपति या खरबपति बनेगा पता चल जाता? बिल्कुल पता चलता है कि अगर आपके चार्ट में 1 और 2 है, पर 3 और 6 नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है न्यूमरोलॉजी का, जो कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के पास है। कपिल शर्मा इकलौते कॉमेडियन हैं, जो नेटफ्लिक्स तक पे आ गए। उन्होंने पूरा बॉलीवुड का पीआर गेम ही बदल दिया है। लोग लाइन से आते हैं, अब अगर वहां नहीं आए तो पता ही नहीं चलता है कौन सी मूवी आई है। तो 1685 चारों नंबर अगर आपके पास है तो एक और राजयोग बनता है, जिसमें आपको नेम एंड फेम सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं, बाहर भी बहुत मिलेगा। इसके सबसे ज्यादा प्राइम एग्जाम्पल कौन है? विराट कोहली और सानिया मिर्जा की नेम और फेम दोनों ही सानिया मिर्जा और विराट कोहली को सिर्फ यानी अब्रॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। टैरोट काम कैसे करता टैरो काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। किसी उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने शादी बांध रखी है, मतलब कि ये शादी किसी से हो ही ना पाए। एक मनी प्लेन होता है 675 का, अगर वो है अल्ट्रा लग्जूरियस राजयोग बनाता है कि जो आपके आसपास वाले रहेंगे ना, वो आपकी वजह से पैसा कमाएंगे। तो हीलिंग ये कैसे वर्क करता है? सबसे ज्यादा कम ना नॉलेज हीलिंग्स की ही है। क्यों? क्योंकि लोगों को शॉर्टकट या पूजा वाली रेमेडी वगैरह करने में बड़ा मजा आता है। असली रेमेडी एक्चुअली में हीलिंग्स ही है। ऑनलाइन पॉसिबल होती है? ऑनलाइन पॉसिबल होती है, और ऐसा नहीं आप सिर्फ किसी जने को भेज सकते हो। कार, मोबाइल फोन, फ्रिज, स्पीकर, किसको हीलिंग नहीं दी है। सिंबल बनाया, अगर आप टॉयलेट यूज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मुझे नहीं भरोसा कैसा पानी होगा क्या होगा, एक क्लेंजिंग सिंबल बनाया, बात खत्म, कुछ नहीं होता। आप किसी को भी कभी भी भेज सकते हो और वो रिसीव होती है। चमत्कार है। पढ़े लिखे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता ही है, उनको लगता है ये सारा अंधविश्वास है। नमस्कार। आज हमारे बीच अर्चिका जी अरोरा जी पधारे हुए हैं। इनको न्यूमरोलॉजी भी थोड़ा हटके है, इनके पास नॉलेज, प्लस हीलिंग का भी इनके पास ज्ञान है, इनके पास टैरो कार्ड का भी ज्ञान है, और वो सारे ज्ञान कॉमन ज्ञान नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीका इन्होंने खोजा हुआ है। आज इस पॉडकास्ट को जो भी देखेगा उसका कम से कम ऑकल्ट साइंस में अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो कुछ ना कुछ नया जानने उसे अवश्य मिलेगा। ये काफी क्वालिफाइड है, इन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की है। इनका इंट्रोडक्शन इनसे ही लेते। अर्चिका जी, आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए तो हमारे व्यूअर को पता चले कि आप कितने क्वालिफाइड हो। बिल्कुल, थैंक यू पहली बात तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इंट्रोडक्शन वाइज बहुत ही कन्वेंशनल काम की। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, वहाँ पे पढ़ाई करी, बीबीएस की, मैनेजमेंट पढ़ा, फिर एमबीए किया एम इंदौर से, फिर इंटर्नशिप करी बीसीजी के साथ, तो बीसीजी इंडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ईवाई के साथ काम किया एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। उसके बाद सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट, सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन के वो बिजनेस, एंड अब ये टैरो, न्यूमरोलॉजी और हीलिंग्स। तो मेरा मकसद ये है कि जो एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा है और जिस लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमने कॉलेज में, कंपनी में चीज़ें देखने की कोशिश करी है, वही इस फील्ड में किया जाए कि इस फील्ड में इतना कुछ है ऑफर करने को। तो लॉजिक क्या है, और कैसे कोई आम आदमी भी जो नहीं मानता है, उसको एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि कभी मानने का मन करे तो क्या ऑफरिंग है। ये सिर्फ अंधविश्वास जैसी चीज़ें नहीं है, जैसे मुझे खुद लगता था। सो वो कोशिश है। पढ़े लिखे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता ही है, उनको लगता है ये सारा अंधविश्वास है, हाँ जी। हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। आप इतने क्वालिफाइड इंसान हो तो आपका इस ऑकल्ट साइंस में आना कैसे हुआ? क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि आपका इसमें इंटरेस्ट जगा? पहले तो 2019 में मेरी रेकी की शुरुआत हुई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी, काफ़ी कल्चर था रेकी का। तो मुझे बड़ा ऐसे कॉल्ड आउट फ़ील हुआ। ऐसा कहते हैं हीलिंग मोडालिटीज़ के लिए या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कि ये साइंसेज़ आपको बुलाती हैं। यस। तो वैसा कुछ मेरे साथ हुआ, और मुझे 2019 में पहले मास्टर अपनी मिली, जिनसे मैं रेकी लेवल 1 कर पाई। वहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत स्ट्रेस होता था और बहुत नेगेटिविटी फ़ील होती थी कि कभी कुछ प्रेशर है, कभी कुछ है। तो अपने लिए सीखा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफ़ेशनली कभी ये काम करूँगी। फिर कोविड आया, तब तक मैंने अपना इमेज कंसल्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था। मेरी मदर को न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, उन्होंने मेरे को टैरो रीडिंग की क्लासेस के लिए साइन अप करा दिया। वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया, फिर मेरे को लगा कि मतलब अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इतना, पर मैं काफ़ी इंट्रिग्ड हो गई जान के। उसके बाद फिर ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ लिए जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे इश्यूज़ ऐसे हो रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, दशाओं का खेल है, तो मुझे लगा ऐसे थोड़ी कुछ होता है, बेकार की बातें हैं। फिर कुछ लोगों ने, जैसे मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए, तो लोगों ने बोला कि ब्लैक मैजिक हो सकता है।
और मेरे पास वजह नहीं थी इन चीज़ों को डिस्कार्ड करने की, और मैं खुद मेडिकल फैमिली से आती हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एलोपैथी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो मुझे इन साइंसेस की तरफ देखना पड़ा। और फिर मैंने अपनी चीज़ें सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट हर एरिया मेरे लाइफ का खराब हो रहा था उस समय, और ऐसा मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था। और जितने भी लोगों से पूछा, कुछ किया, तो डराया ज़्यादा जाता था, बातों में लॉजिक नहीं होते थे, कुछ पूछो तो ऐसे होता था कि तुमने हमसे ऐसे कैसे पूछ लिया, कि जो हम बोल रहे हो वो करो। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, हीलिंग्स में अपने रेकी लेवल्स बढ़ाए और हीलिंग सीखी, और मैंने बहुत डिफरेंस देखा अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना प्रोफेशनली किया जाए, एंड जब इतनी चीज़ें हैं, जब मैंने खुद एक-एक चीज़ का डिफरेंस देखा है, तो लोगों को इस बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है, ऐसा मेरा मकसद था कि ये होना चाहिए, एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में लूसो ग्रिड का बहुत महत्व है। जब रिसर्च कर रहा था तो पाया कि आप लूसो ग्रिड को मानते नहीं हो, हाँ जी। तो इसकी वजह क्या है? सो इसकी वजह ये है कि एक तो लोशु ग्रिड में दशा सिस्टम नहीं है। सबसे ज़्यादा दशाओं का खेल होता है। एक नंबर लेके अगर आप पैदा हो गए, तो वही नंबर आपकी पूरी ज़िंदगी आपको इम्पैक्ट देगा, ऐसा मैं तो नहीं मानती हूँ एटलीस्ट। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि उसमें हम सेंचुरी यानी नंबर्स भी अगर लेते हैं। दशा यानी एक नंबर है तो वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। करेक्ट। सही बात। और उसमें ये है कि हर नंबर को एक्टिवेट करो। आपकी ग्रिड बनती है न्यूमरोलॉजी में, तो कुछ नंबर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ से हैं। और वैदिक या जो मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी फॉलो करती हूँ, उसमें जो आपके पास नंबर्स हैं, उन्हीं को बैलेंस करने का है सारा खेल, और दशाओं से जो बन रहा है। ये नहीं कि आप हर नंबर एक्टिवेट कर रहे हो, क्योंकि हर नंबर की पार की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार आप बिगाड़ देते हो अपने नंबर्स। एक ये चीज़ है। और कि अगर 4 और 8 है तो दुश्मनी है, 7 है इनको राकेश बोला जाता है, राहु, केतु, शनि, कि ये तो आपके दुश्मन ही है। अब ये अगर आप, जैसे मैं खुद राहु रूल्ड हूँ, आप राहु, शनि या केतु के नंबर्स में पैदा हुए हो, तो वो आपके माँ-बाप हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंडर है। आप उनके पास ना जाके दुनिया भर के पास जा रहे हो, तो आप कभी लाइफ की ब्लेसिंग्स ले नहीं पाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि आप सेंचुरी नंबर्स भी कंसिडर करते हो लोशो ग्रिड में। जब आप वैदिक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी देखते हो, उसमें मेल या फीमेल नंबर्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो बहुत एप्टली बैठता है। मैं इतनी कंसल्टेशन जब लेती हूँ, लोग ऐसे दंग रह जाते हैं कि आपने कैसे बता दिया? उसमें मेल और फीमेल नंबर्स का इतना ज़्यादा महत्व होता है। तो 1-9 दोनों ही मेल नंबर्स हैं। अच्छा। तो अगर आप 1989, 1962, 19 सीधा ग्रिड में डाल रहे हो, वो बहुत पावरफुल नंबर्स हैं, कि आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, करेज देते हैं, नेम फेम देते हैं, अग्रेशन देते हैं। तो हर किसी के पास तो ये नहीं है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो वही ना, वो लॉजिकली एड अप भी नहीं करता है। तो जब मैंने वो सिस्टम्स पढ़े, मेरे को वैदिक न्यूमरोलॉजी से चीज़ें लगती हुई नज़र आई। और लोशो ग्रिड में ज़्यादा ये था कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत बता पाते हो, बट सही मायने में कोई किसी के पास इसलिए नहीं जाता कि आप मेरे बारे में मेरे को कुछ बताओ। आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जाते हो। तो वो चीज़ें मेरे को वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छे से लगती हुई दिखी, और उसमें जो मैंने एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट मिक्स करके देखा, वो और ब्यूटीफुली निकल के आया। फिर नाम वाली चीज़, जिसको साउंड न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, लोशो ग्रिड में वो एक पॉइंट पे खत्म हो रही थी। बाकी सबकी अपनी-अपनी रिसर्चेज़ हैं, मोबाइल नंबर की बस इतना ऐड हो गया तो बात खत्म हो गई। और 2-2 कॉम्बिनेशन हर नंबर में देखना, नेम न्यूमरोलॉजी में हर लेटर के देखना, वो सारी चीज़ें बहुत ऐड अप कर रही थी और लगती हुई मेरे को नज़र आ रही थी। तो इसलिए मैंने कहा ये, और फिर मैंने नेम चेंज करके देखा, मोबाइल नंबर लोशो के हिसाब से पहले लिख के देखा। तो इतना फ़ायदा मुझे तब उससे नहीं हुआ जितना मैंने जब वैदिक के हिसाब से नेम सेट किया, मोबाइल नंबर्स अपने चेंज करे। मतलब आज मैं बैठी ही यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो वाले नेम और नंबर्स काम कर रहे हैं। तो साक्षात प्रमाण है आपके सामने। तो आपके हिसाब से जो आप क्वालिफाइड होकर जो पैसा मिल रहा था, हाँ जी। वो ज़्यादा बेटर था कि ये इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है? 100% इस फील्ड में ज़्यादा है, और बहुत मुश्किल से उस लेवल पे पहुँचे हैं, क्योंकि टच वुड आप जब इतनी क्वालिफ़िकेशन करते हो, तो पैसा आप अच्छा ही कमाते हो। इसीलिए बार-बार सोचना पड़ता है कि इस चीज़ में जाना भी या नहीं है। इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ जी, पर ऑब्वियसली कि अल्टीमेटली तो आपको अपना लाइवलीहुड देखना ही है। अब ये है कि एक तो फीमेल्स के लिए मैं स्पेशली बोलती हूँ, और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेल्स के लिए तो मैं इतना मतलब नहीं बोलना चाहूँगी। बट एटलीस्ट अगर हर घर में अल्टीमेटली एक फीमेल ये सीख ले, फीमेल्स को रहता भी ज़्यादा है कि मेरे घरवालों को कभी हुँ। दिक्कत ना आए, और मैं अपने घरवालों का ध्यान रख लूँ, वही बहुत है। ये चीज़ें इतनी आसान है सीखनी, अगर कोई आपको ढंग से पढ़ाए। और कितनी बार आप लोगों के पास जाओगे, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का ध्यान रख लो, वही बहुत है। और अगर आपको घर बैठे-बैठे, मतलब मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ, और घर बैठ के, बिकॉज़ आपको अपनी लाइफ़ के सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं
एज अ फीमेल, और आपको पैसे पे भी आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि आपने इतनी पढ़ाई इसलिए तो नहीं करी। तो वो जो बैलेंस है और जो स्ट्रेस नहीं है, मतलब मेरे को मेरे काम में मज़ा आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए कि आप जब अपॉइंटमेंट देना चाहो, जिस प्राइस पे देना चाहो, वो आपको मिले, साथ में आपको ब्लेसिंग्स भी मिले। ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले हाय हमें लूट लोग लिया है तो कुछ आशीर्वाद भी नहीं था। देकर जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने आज तक, मतलब मेरे फादर डॉक्टर हैं, ब्रदर डॉक्टर हैं, तो उस फील्ड में देखा था। तो अब उसमें कितना आप पढ़ाई करते हो, कितना कुछ करते हो फिर है, बट वो ब्लेसिंग्स वाला एस्पेक्ट, फिर मैंने एमबीए किया है तो बिज़नेस वाला एस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक जने को घर में आना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑफरिंग है। एंड जैसे-जैसे हम बात करेंगे तो और मैं बताना चाहूँगी कि हीलिंग्स में अपने आप में इतनी पावर है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इतनी ज़्यादा पावर है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और पैसा डेफ़िनिटली है फील्ड में। तो पैसा कमाने का एक ढंग भी होता है। हुँ, लोग ये लाइन के अंदर मैंने ज़्यादातर नोट किया है, लोग डरा कर पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। और एक प्रेम से अगर सर्विस देकर पैसा मिले, तो वो जो आनंद आता है लोगों के चेहरे पे, अभी कोई व्यक्ति को कहे कि अभी ये तेरा समय अच्छा आने वाला हुँ, है, वो खुश होके जाता है। हुँ, और जब अच्छा आता है तो जानकारी भी देता है कि मेरा समय आपने कहा था अच्छा आ गया। हुँ, हुँ, वो जो मजा है इस हुँ, लाइन का, हुँ, ऑकल्ट साइंस में ये सबसे बड़ा आनंद है। बिल्कुल। और अगर कोई परेशान है, तो वो आपके पास आ रहा है, एक तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग की बात ये है। उसके बाद आप कुछ भी अगर सॉल्व करके हेल्प कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मेरे को लगता है कि इन साइंसेज़ के बारे में अवेयरनेस होना और एटलीस्ट ये ऑप्शन पता होना कि ये चीज़ें भी हैं जो मुझे एक्चुअली सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। इतने रोज़ मेरे पास लोग ऐसे आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, अच्छा ये चीज़ें एग्ज़िस्ट भी करती हैं। इतने सालों से सफ़र कर रहे हैं, इतने लोगों के पास गए हैं, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या न्यूमरोलॉजी से पता चलता है ये व्यक्ति भविष्य में सफल बनेगा? जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। 2 चीज़ों से आप देख सकते हो ये चीज़। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आप सफल ही नहीं होगे। सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने नंबर्स की ब्लेसिंग कैसे लेनी है, आपको अपने नंबर्स को एक्सेप्ट कैसे करना है, कि मेरे साथ ये हो गए, अब इसके बारे में क्या करें? क्योंकि वो पिछले कर्मों से आता है। तो वो चीज़ सोचना कि या तो मेरे पास नंबर ही नहीं है तो मैं बिल्कुल ही हिम्मत ही हार जाऊँ, या फिर मेरी तो इतनी अच्छी चीज़ है मैं कर्म ही करना बंद कर दूँ। दोनों ही चीज़ों में कोई फिर ख़ास फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरा, आप अगर मेरा भविष्य मुझे बताता है कि मैं 2040 में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। मुझे वो थोड़ा जल्दी चाहिए, पाथ तो ओपन अप हो, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है हम सोचते हैं यार मैं वो काम कर लेती ना उस साल, आज मैं कहीं और होती। वो चीज़ समझना, वो दशाओं का खेल है। दशाओं की आप रेमेडीज़ करके कैसे आप ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट कर सकते हो। नेगेटिविटी अगर, कि मैं एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल में जाने की बजाय एक खरोच लग जाए, एक पैरासिटामॉल खा के ही ठीक हो जाऊँ। आप अल्टीमेटली नेगेटिविटी हटा तो नहीं सकते हो अपनी चार्ट की, आप नलिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। वैसे ही आप ब्लेसिंग्स रिकॉग्नाइज़ करना कि अपॉर्च्युनिटी आई और चली गई और मुझे याद ही नहीं रहा। ये पता होना कि अगर मेरी इससे नंबर 1 की बैलेंस दशा चल रही है, अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज़ कर रही हूँ हाँ, मैं, हाँ, ठीक है। तो नेम एंड फेम आएगा ही आएगा। मैं कुछ भी नया इनिशिएटिव लूँगी तो वो सफल होएगा ही होएगा। उस टाइम का वेट करना और फिर उसमें पूरी जी-जान लगाना। और अगर आपकी नौकरी चल रही है और नौकरी वीक है दशा उस समय, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप में उतना करेज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रोज़ सोचोगे यार मेरे को करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन बाहर नहीं आएगी। अपने आप को कोसने की बजाय आप पहले तो अवेयरनेस की, यार मैं कोशिश करूँगी बट इतना भी हार्श नहीं होना अपने साथ। दूसरा, रेमेडीज़ करके थोड़ा अपने आप को पुश देना। उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो भविष्य तो सबका ही अच्छा सुधर सकता है, अवेयरनेस, और दूसरा आपके अपने नंबर्स की ब्लेसिंग्स लेनी कैसे है। न्यूमरोलॉजी से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, हुँ, उसकी जानकारी मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। और अगर उसका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब है, हुँ, तो क्या उसको अच्छा किया जा सकता है? बिल्कुल। बिल्कुल, सो पहली बात तो ये है कि बहुत बार लोगों का लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, और भारत में ये है कि अगर आपने अपने 20s में शादी नहीं करी, तो फिर भाई कुछ तो गड़बड़ है, या फिर डिवोर्स के योग दिखते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ का बहुत कॉमन तो यही पता है कि 16 कार्मिक नंबर, ये बहुत छोटी चीज़ है। आप जब ग्रिड बनाते हो उसके बाद सिर्फ़ ये 16, 17, 24 ऐसे नंबर्स का मतलब नहीं रह जाता है, फिर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे अगर 319 का कॉम्बिनेशन आपके ग्रिड में बन रहा है, बाय बर्थ बन रहा है, दशा से नहीं, तो वो लेट मैरिज एक कॉम्बिनेशन हो गया कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज देगा। अप्रॉक्सिमेटली आपको 30 साल के बाद शादी करनी चाहिए, तो आप डिवोर्स अवॉइड कर सकते हो। डिवोर्स तुल्य शादी जो एस्ट्रोलॉजी में जैसे बोला जाता है, वैसे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकता है। अब सोल्यूशन की बात कि इसको अवॉइड कैसे करें, वो चार्ट पे डिपेंड करता है। हम 4 कैटेगरीज में आपके चार्ट के नंबर को डिवाइड करते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में। आप देखते हो कि क्या आपका नंबर पावरफुल है, कौन से नंबर्स ओवर पावरफुल हैं, क्योंकि एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड।
तो अगर वो पावरफुल है तो उसकी आपको नंबर की पावर भी घटानी पड़ती है। क्या बैलेंस है? जिसको अगर लोगों को बड़ा शौक होता है यूट्यूब पे रेमेडी देख ली कर लिया, अगर बैलेंस था, रेमेडी करी आपने ज्यादा पावर दे दिया घटा दी तो भी लाइफ में प्रॉब्लम है। इसलिए रेमेडीज करना ऐसे कहीं से भी बिना चार्ट समझे वो भी प्रॉब्लम है। और वीक होना नंबर्स, इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करके फिर हम देखते हैं कि आप पारिवारिक जीवन क्या आपका प्रॉब्लम दिखा रहा है तो चाइल्ड बर्थ इशू भी दिखता है। सिर्फ ये नहीं कि रिलेशनशिप इशू रहेगा, ऐसा भी है कि आप लव लैंग्वेज बता सकते हो कि इस पार्टनर को अगर आपने लव केयर कॉन्स्टेंटली नहीं दी, अटेंशन नहीं दिया, ये बाहर ढूंढने लग जाएगा। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखते हैं और ये क्लाइंट खुद आके एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब मैं तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन स्टार्ट ही ऐसे करती हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आप बताओ, और उसमें वो सब एक्सेप्ट करते हैं, सब, कि हाँ जी रिलेशनशिप इशू था, 30 से पहले किया था अगर तो था, डिवोर्स तुल्य था, चाइल्ड बर्थ का इशू सबसे कॉमन क्या, सिजेरियन हम ऑकल्ट साइंस में मानते हैं चाइल्ड बर्थ इशू है, या फिर बहुत प्रॉब्लम के बाद हुआ, ऐसे सारी चीजें दिखते हैं। या फिर अगर चाइल्ड बर्थ इशू नहीं आया तो फिर आपको उस चाइल्ड से इशू होना, नेम एंड फेम का इशू होना, या चाइल्ड के होने के बाद ऐसी चीजें भी दिख जाती हैं। तो अब उसमें कैसे हम इसमें देखें कैसी चीजें ठीक होंगी, दशा किस समय फेवरेबल थी, कब आप बच्चा प्लान कर रहे हो, कब आप शादी प्लान कर रहे हो, वो सारी चीज़ों में बहुत हेल्प मिलती है। तो वही ना, वो डराने वाला काम और जनरल, समय अच्छा है, समय आपका खराब है, अब इसका मैं क्या करूँ? स्पेसिफिक चीज़ें, वो चीज़ें आपको इन कॉम्बिनेशन से दिखती हैं और इसीलिए फिर किसी का विश्वास बढ़ता है, एजुकेशन होती है लोगों की, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, अगर ये ऐसे बता रहे हैं, इन्हें कैसे पता लग गया? फिर साल जाता है तो आपको बाद में आदमी पकड़ सकता है कि नहीं आपने बोला था ऐसा गया था या नहीं गया था, दशाएँ चेंज होती हैं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और पता लगती हैं चीज़ें। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसकी 3 शादी हुई थी, हुँ। फिर भी सारी तीनों पत्नियां चली गई हुँ, और चौथी शादी भी उसके हाथ में लिखी हुँ, हुई थी। हुँ। तो ऐसे भी किस्से आते हैं क्या आपके पास? बिल्कुल आते हैं और ऐसे भी किस्से आते हैं कि शादी बंधी हुई है, कि 2 बार रोके-वोके टूट गए, शादी हो गई है, 1 बार टूट गई, दूसरी की एंगेजमेंट अभी अटकी हुई है। उसमें हम न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा। जो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी बेटर काम करती है, क्योंकि उसमें हम प्रैक्टिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन और मनी प्लेन देखते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप एक जना बहुत इमोशनल है प्लेन वाइज, एक जना नहीं है, तो क्या आप एक दूसरे से, चलो आपके पास बहुत पैसा है, कुंडली मिल रही है, सब है, आप समझ पाओगे? सिर्फ एक ही अवेयरनेस होना, अगर किसी की शादी हो गई है उसके बाद वो क्या बोलेगा, नहीं जी अब रहने दो। तो न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग करे बिना, चाहे आप किसी भी शादी के स्टेज पे हो, शादी हुई है नहीं हुई है, टूटने वाली है, वो सारी चीजें, अब हर कोई जब शादी टूटने वाली होती है पहले कोशिश करता है कि रह जाए। कोई भी, मैंने तो अपनी एक्सपीरियंस में आज तक ये देखा नहीं है, ठीक है? तो पहली बात तो ये अवेयरनेस होना, एक्सेप्टेंस कि मेरा पार्टनर कैसा है, प्रैक्टिकली कैसा है, मनी वाइज कैसा है, क्योंकि शादी में पैसा भी इंपॉर्टेंट है। आधे झगड़े खत्म हो जाए अगर पैसा ठीक है, नहीं उसके नहीं, बाद पैसा तो चाहिए, उसके बिना तो जीवन। पर बिल्कुल, कई बार दूसरे इश्यू की वजह से भी। कि कौन कितना फैमिली ओरिएंटेड है नहीं है, कौन माँ बाप से कितना जुड़ा हुआ है, ये भी आपके नंबर्स आपको बता देते हैं। कहाँ आपने चुप रहना है, कहाँ आपने चुप नहीं रहना है। बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर की मैचिंग हम देखते हैं। लोशो में इतना डेस्टिनी नंबर का नहीं रोल है जितना वैदिक और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में है। इसमें बॉल पार्क फिगर देते हैं कि 35 ईयर्स के बाद डेस्टिनी नंबर क्या है, आप सारे नंबर्स ऐड करो डेट ऑफ बर्थ के, तो क्या नंबर आता है। आप उस नंबर की तरह ज़्यादा बिहेव करना शुरू हो जाते हो, आप उसकी तरफ जाते हो, वहाँ से हम लाइफ पाथ देखते हैं। तो वो चीज़ मैच करना, अगर आप 35 साल से पहले बेसिक नंबर दोनों के मैच कर रहे हैं, क्या 35 साल के बाद वाले कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कैसी चीज़ें करनी है। फिर मोबाइल और नेम नंबर का बहुत रोल होता है, कि अगर मेरे पास नहीं है ब्लेसिंग, रिलेशनशिप के नंबर्स ही नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, तो अच्छे रिलेशनशिप के नंबर्स और मोबाइल वाइज, कॉम्बिनेशन वाइज, नेम वाइज हम कैसे एक्टिवेट करें। तो नंबर हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेंगे? हम चार्ट एनालाइज करते हैं ठीक है। चार्ट में, ठीक है? अब उसमें ऐसा है, एक चीज होता है बंधन योग जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके हॉस्पिटल या कोर्ट के चक्कर लगते रहेंगे। डिवोर्सेस कहाँ होते हैं? कोर्ट में। अगर आपकी उस समय वो दशा चल रही है या ये आपके चार्ट में ऑलरेडी है, तो आपने इसको कैसे कैंसिल करना है। जैसे 9-4 से अगर आपका बन रहा है, 5-4 से बनता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सारी रेमेडीज करना 5, जैसे लोशुक्रिट वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सल है, सही है। अब किसी का सिर्फ 4 था, 9-5 नहीं था, आपने 5 एक्टिवेट करा दिया बोल के, उसका बंधन योग एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? तो पहली चीज ये है देख रहा। उसके बाद हम नंबर्स की ब्लेसिंग लेते हैं। आपने मोबाइल नंबर का, बहुत लोग ये होता है कि बस 6 पे ले लिया कि रिलेशनशिप का है, पर अगर आपका नंबर जो है बेसिक रेस्ट नहीं, उसके एनिमी नंबर पे आपको कभी फायदा नहीं देगा और नुकसान ही देगा। तब आप 3 का नंबर एक्टिवेट करोगे, क्योंकि वो फैमिली का नंबर है। तो ये चीजें देखने से उसके बाद कॉम्बिनेशंस होते हैं। 1881 है अगर,
आपको 2 मैरिज का योग देता है। तो उतना डिटेल में जाके देखना पड़ता है। अगर आपका नेम नंबर 15 आ रहा है, आपको मैरिज इश्यू देगा। फीमेल्स में, मेल्स में नहीं देता है। बहुत बारीकी से ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो 6 नंबर देना होगा तो 15 की जगह 24 पे नाम लाना, उससे बहुत फ़ायदा रहेगा। फिर कुछ लोगों को हम 6 नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम 33 का 6 बनाएँ, क्योंकि या तो 6 सूट करता है, 3 सूट करता है। 33 का 6 दें। 42 नहीं दे सकते अगर 6 का कंपाउंड है, तो 41 दें कि जो 6 के बहुत पास है। उस हिसाब से हमें बहुत एनालाइज़ करना पड़ता है। इसलिए ना इसका कोई ब्लैंकेट आंसर नहीं होता है। और इसमें हम चार्ट वाइज़ अगर एनालाइज़ करके चलें, एक बार ही चलें, बहुत फ़ायदा होता है। तो ये है कि सिर्फ़ ये जानने का नहीं है, अब आप जान के हताश हो जाओ कि नहीं यार मेरा तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मेरी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी, सब हो जाएगा। दोनों ही चीज़ों की खराबी है, तो इसलिए लॉजिक डालना, एजुकेशन डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नंबर चेंज होने के बाद हुँ। उनकी डेस्टिनी चेंज होती है क्या? उनके डेस्टिनी स्वभाव में कोई अंतर आता है? स्वभाव में बहुत अंतर आता है। मैं अपना खुद एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो मेरी अभी नाम की स्पेलिंग अगर आप देखोगे ARCHIK है, जो ऑफ़िशियल स्पेलिंग है। ऑकल्ट साइंस से पहले लोशो ग्रिड के हिसाब से मैंने ARCHEEK करी थी, 24 पे आता था। मैं खुद कैसे ऑकल्ट साइंस में, मेरी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी, पर्सनल वाली। कैसे आई, क्यों आई, वो सब इसी वजह से है, क्योंकि मेरा नंबर पूरा 37 के 1 पे बैठ रहा था और ये वाला 24 के 6 पे, फर्स्ट नेम और कंप्लीट नेम का हम लेते हैं। और जैसे ही उसके बाद मैं इसमें घुसी, बहुत पढ़ाई करी, सब किया, अपने आप चीज़ें होती चली गई, मास्टर्स मिलते चले गए। ऐसा नहीं है मैंने टैरो रेकी पहले पढ़ने की कोशिश नहीं करी थी। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं प्रोफेशनली मुझे करना चाहिए। फिर जब मैंने वैदिक के हिसाब से सेट किया, मेरा नाम अर्चिका एच अरोरा है, जो मैंने सेट कर रखा है। ये अष्टलक्ष्मी योग पे आता है। और मैंने अपने मोबाइल नंबर्स चेंज करे, पहले लोशो के हिसाब से था, अब अलग है। वो मैंने अपने ऑकल्ट साइंस के बिज़नेस के हिसाब से, और कि बिज़नेस और आया, मेरा इंस्टाग्राम इतना ब्लो अप किया। बहुत है, आपका इंस्टाग्राम तो बहुत काफ़ी हाँ जी, तो मैंने चर्चा में है। कॉम्बिनेशंस ऐसे बिठाए और मैंने देखा अगर ये मेरे लिए काम करेगा तो ही तो मैं किसी को कॉन्फिडेंटली कुछ बता पाऊँगी। फिर मैंने देखा कि भई और कोई चीज़ था नहीं जो मैं डेटा एनालाइज़ कर पाऊँ, सिर्फ़ ये नाम का चेंज किया था और मोबाइल नंबर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे लिए थे। इतना ब्यूटीफुली वर्क करता है ये, जिसकी कहने की कोई हद नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और खुद चेंज कर के एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने खुद ये देखा है, तो ही इसको आप अच्छे से आगे अवेयरनेस कर पाओगे। अदरवाइज़ तो फिर बहुत ही लोग हैं, जो बहुत कुछ बोल जाते हैं और फिर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपने यूट्यूब में क्यों इतनी एनर्जी नहीं लगा रहे हो आप? यूट्यूब में भाई एमबीए तो मैं हूँ ही आईएम से, तो अभी ये है कि आप कम एनर्जी में आरओआई अगर देखो, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मिलती है। यूट्यूब अच्छा। में लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ काफ़ी अच्छा करते हैं, जिसका अभी उतना समय नहीं है। आपको पता ही है ऑकल्ट साइंस में कितनी पढ़ाई लगती है, उसके साथ फिर अपॉइंटमेंट्स। तो यूट्यूब है लॉन्ग टर्म पिक्चर में, पर उसमें लॉन्ग फॉर्मेट बेटर काम करता है। इंस्टाग्राम में आप छोटे-छोटे रील्स बनाओ, जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, तो आरओआई बहुत अच्छा है। प्योर एमबीए लैंग्वेज से। अर्चिका जी, आपको एक न्यूमरोलॉजी चार्ट हुँ। देखने में, किसी व्यक्ति कोई आया आपके पास हुँ। कंसल्टिंग करने, हाँ जी। तो उसको कितना समय जाता है आपको उसका पूरा रस निकालने में? मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं, एक चार्ट को एनालाइज़ करने में, क्योंकि ढंग से अगर आप एनालाइज़ करोगे कि कॉम्बिनेशन, वो हाथ का काम है। कोई सॉफ्टवेयर वो चीज़ बता नहीं सकते। उसके बाद रेमेडी एक-एक कस्टमाइज़ वर्कआउट करना उस हिसाब से, क्योंकि कर्मा तो आपके ऊपर आ रहा है ना, अगर आपने एक भी चीज़ गलत कर दी तो। तो मैं पूरी कंसल्टेशन में एक तो पूरा लाइफ़ टाइम आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और रेमेडी क्या करनी है, वो चीज़ बताती हूँ। इसलिए इतना टाइम लगता है, और दशा कैसी चल रही है, क्या एक्सपेक्ट करना है, दशा ठीक है या नहीं है, फिर आपका क्या गोल है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें इसमें, और उनकी कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़। हर चार्ट की रेमेडी अलग बनती है। कोई ब्लैंकेट रेमेडी नहीं होती, और उसके लिए बहुत दिमाग लगता है। कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कितने मेल-फीमेल नंबर्स हैं, उसके बाद कौन-सा कॉम्बिनेशन कितनी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, किसकी काट कैसे हो सकती है। कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल ही नहीं करनी जीवन में, कोई ऐसी है जो मैंडेटरी है करनी है, कोई ऐसी है जो ऑप्शनल है। फिर आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, उस हिसाब से और चीज़ें बताना। और बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर का तो बहुत ही बेसिक एनालिसिस होता है, बट उसके बाद आप डेस्टिनी के हिसाब से किस तरफ जा रहे हो, बहुत चीज़ें देखनी तो पड़ती हैं। आप तो दिन में 2 से 3 2 या 3 ही देख पाते हैं। बिल्कुल, तभी प्राइसेज़ भी उसी हिसाब से हैं, वो तो है ही, बट फिर वर्थ इट भी होना चाहिए ना, कोई आपके पास आ रहा है, और हमेशा कोई तो परेशान होता है तभी आता है। हाँ। तो वो फिर आप जस्टिस नहीं करते हो कि आप सॉफ्टवेयर से बस कुछ भी देख के बता दिया। तो क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि कोई आया उसके लिए तो उसकी फर्स्ट कंसल्टेशन है। आपको तो ये अगर है कि अगर कुछ रह भी गया तो क्या हो गया? वो आप पे भरोसा करके आया है, और आप अगर इस फील्ड में हो तो आप बस भगवान का एक मीडियम ही हो। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो फिर ये लगता है कि आप उसको जस्टिस करो, एक-एक चीज़ को। आपकी न्यूमरोलॉजी में जो रील्स मैंने हाँ जी। आपकी इंस्टाग्राम पे, हुँ, आप पीआर, एआर, हुँ, आरए, हुँ, एसएच ऐसे हुँ, बहुत सारे
जो स्पेलिंग के अंदर अगर इस तरह का हाँ। कोई कॉम्बिनेशन आ हम्म। जाता है उसके बारे में चर्चा करते हो। हम्म। एक दो जगह पे 2-3 रीलों में मैं रिले भी कर पाया उससे कि ओके। ये सही बता रहे। हाँ जी। तो ये क्या फॉर्मूला है? सो इसमें ना फॉर्मूला सबसे पहले ये होता है, नेम न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है जिसमें साउंड न्यूमरोलॉजी भी आती है। कभी कभार जैसे आप अगर HAN देख रहे हो तो उसमें हैंड साउंड लेते हैं, जो हमने एक रील बनाई थी, खान में आता है नेम एंड फेम जो है। अब बॉलीवुड तो इज अ लिविंग एग्जाम्पल कि खान कितना अच्छा कर रहे हैं, तो अगर हमें वो हैंनरी साउंड ऐसे करके, एक तो वो हो गया साउंड न्यूमरोलॉजी। एक चीज है सिर्फ लेटर जो दे रहा है, AR PR SH ऐसा। अब इसमें क्या है, प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। पहली बात है कि ये दोनों साथ में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा नाम है अगर SARAH तो S और H अगर अलग अलग है तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद जितना शुरू में आएगा उतना हम वेटेज देते हैं कि 100% प्रोडिक्शन आएगी ये चीज़ की। जितना वो पीछे जाता जा रहा है उतना उसका कम होता जाएगा इम्पैक्ट। दूसरा इसका क्या तरीका है, एक तो लेटर कॉम्बिनेशन हम पेयर्स में देखते हैं, दूसरा देखते हैं हर लेटर का रोल, हर लेटर की प्लेसमेंट एक एक एरिया ऑफ लाइफ बताती है। इसको हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, तो वो बहुत कंबाइन करके देखना पड़ता अब है। तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। हाँ, तो इसलिए कि उसमें राजयोग एक्टिवेट करना, एक इंटरनल राजयोग होता है, एक एक्सटर्नल। और कौन सा, अब अगर मुझे ए ऐड करना है कहीं पे भी, आप सिर्फ लोशो अगर फॉलो कर रहे हो कहीं पे भी ऐड कर दो, प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। अब बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर 3 बार H या उससे ज्यादा आता है लेटर नाम में, आपको बहुत पैसा मिलेगा पर आपको बैक एक इश्यूज भी मिलेंगे। लिविंग एग्जांपल है शाहरुख खान, 3 बार H आता है। अब मैंने भी अपने नाम में बड़े ब्यूटीफुली लगाए, लेकिन मैं 2 पे ही रह गई, उससे ज्यादा हिम्मत नहीं थी। मैंने अष्टलक्ष्मी योग इसलिए स्मार्टली बना दिया कि 33 का 6 वो बनता है, मेरे चार्ट के हिसाब से 3 नंबर मुझे सूट करता है, 6 इतना नहीं करता है। पर मैं बड़ी टेम्पटेड थी, एज किसी हिसाब से घुसा दूं, मैं भी शाहरुख खान का योग ले लूं। आप कोई भी शाहरुख खान का इंटरव्यू देखिए, बैक की हमेशा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो आप हर एक लेटर, फर्स्ट लेटर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसमें भी मेल और फीमेल लेटर्स होते हैं कि अगर आपके चार्ट में बहुत ज्यादा फीमेल नंबर्स हैं, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज मैंने इतना ब्यूटिफुली देखा है किसको आता है, अगर फीमेल नंबर्स मेल जेंडर वाइज में ज्यादा है तो, जिसको मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं ना आम भाषा में, या शिव शक्ति, ठीक है। और अगर फीमेल में मेल नंबर ज्यादा है चार्ट में, तो हमेशा रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। एक ये चीज भी होती है। तो सिर्फ चार्ट में कॉम्बिनेशन एनालाइज करने की बजाय ये चीज भी देखनी पड़ती है। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे करें कि अगर उसका नाम का लेटर, जैसे ए लेटर मैस्कुलिन लेटर है, मेल लेटर है, इनिशिएटिव देगा, करेज देगा। अब जिसके पास फीमेल नंबर ज्यादा है उसको बहुत हेल्प मिलेगी, क्यों, वो दूसरों में पुश नहीं मांगेगा, अंदर से अपने आप मोटिवेशन आएगा। जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसको आप ही और दे दो, साथ में आसमान पे अकड़ जाएगी। जो रिलेशनशिप इशू है वो अंधे को बंदा नहीं समझेगा, झाड़ देगा। बहुत बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है रिलेशनशिप में, कुछ चीजें ऐसी चुप्पी लगानी पड़ती है जो मेल नंबर्स कॉर्पोरेट में प्रोफेशनली बहुत हेल्प करेंगे। तो वहां पे हम बैलेंस करते हैं चीजों का कि फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, हर लेटर का रोल और उसकी प्लेसमेंट, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, सेकंड प्लेस पे आ रहा है तो कहाँ पे ऐड करना है और वो क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो चीजें देखनी पड़ती है। फिर कंपाउंड 6 का देना है तो 42 का देना है, 33 का देना है, 24 का, फर्स्ट नेम देखते हैं और फिर पूरा। तो बहुत लोगों को लगता है ऐसे तो शर्मा में भी आएगा, आएगा, पर शर्मा कितनी दूर हो गया ना। अगर आपका नाम अर्चका शर्मा तो ऐसे तो बहुत बाद में आया। सो वो वाली चीज है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत लोगों को लगता है, कुछ लोग बहुत रिलेट करते हैं, कुछ लोगों को तो लगता है हम तो बिल्कुल ही रिलेटिंग, ये तो अंधविश्वास है, बेकार की बात है, तो ऐसे ही बोला जा रहा है, क्योंकि उनको ये निटी ग्रिटीज नहीं पता है। बट तब भी मोस्टली थैंकफुली टचवुड रिस्पॉन्स ऐसा रहा है कि लोग वैलिडेट करते हैं कि हाँ जी हमने चीज। और ये कितनी छोटी, अब जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, ये मतलब बहुत ही छोटा एस्पेक्ट है, कितनी सागर जैसी एक साइंस का। तो आप उसमें सोचो, अगर लोग इतने सारे रिलेट कर पा रहे हैं तो साइंस कितनी ब्यूटीफुल होगी अगर इसकी अवेयरनेस होगी तो। नहीं, ऑकल साइंस सारी अच्छी साइंस है, बिल्कुल। खाली व्यक्ति कौन कर रहा है, किस बिल्कुल। तरह से कर रहा है, उस पर निर्भर करता है। आप जिस साइंस चीज, सारी दमदार सारी है, सारी। सारी आप जिसके लिए भी चूज करे गए हो वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस हर किसी को चूज नहीं करती हर है। हर किसी को चूज नहीं करता। कितने लोग कोविड के बाद भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितने कोचेस भी आ गए हैं, पढ़ते पढ़ते भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हाँ, ये साइंस हर किसी को चूज नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ब्लेसिंग है हम दोनों के लिए और कि हम प्लस इस फील्ड सबसे में। बड़ा चीज तो होता है, आपने सीख भी लिया। हाँ जी। आप जो प्रिडिक्शन दे रहे हो वो कॉन्फिडेंस, वो सब में नहीं होता। और उस चीज से फिर पैसा कमाना बहुत फर्क पड़ता है। क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ से व्यक्ति करोड़पति, अरबपति या खरबपति बनेगा पता चल जाए? बिल्कुल पता चलता है। अब इसको 2 तरीके से देख सकते हैं आप। एक मनी प्लेन होता है 675 का, अगर वो है तो एक अल्ट्रा लग्जूरियस राजयोग बनाता है
ठीक है? अब इसमें क्या एस्पेक्ट रहता है कि जो आपके आस-पास वाले रहेंगे ना, वो आपकी वजह से पैसा कमाएँगे। और अब इसमें प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है कि आप घर वालों के साथ ही बिज़नेस करो, ताकि घर का पैसा घर में रह जाए। आप प्रॉपर्टी बना पाओगे नॉट बिकॉज़ ऑफ सम हार्ड वर्क, बिकॉज़ ऑफ द लक दैट यू आर ब्रिंगिंग। तो वो वाली एक चीज़ हो गई। एक हो गया अगर आपके चार्ट में 1 और 2 है, पर 3 और 6 नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है न्यूमरोलॉजी का, जो कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के पास है। अब इसका क्या मतलब है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, रोज़ करते हैं, मज़दूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, बट क्या उसने उतनी सक्सेस देखी है? जितनी बहुत सारे लोग हम देखते हैं, यानी करता कम है और क्या बोलते हैं, हाँ, शायद हींग मिलता ज्यादा है। फिटकरी रंग चोखा, ये जो हाँ, मुहावरा होता है, वो वाली चीज़। वो वाली चीज़ इस राज्यों के कॉम्बिनेशन में दिखती है कि अगर आप मेहनत करो, तो आपको फल बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आपने कोई भी फ़ील्ड पकड़ लिया, आप उसके टॉप पे ही पहुँचोगे। जैसे मैंने बोला कि कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा इकलौते कॉमेडियन हैं, जो नेटफ्लिक्स तक पे आ गए। और किसी कॉमेडियन का 15 कभी शो साल हुआ है? के आसपास हो गए होंगे उसको कांस्टेंट लोगों को हंसाना, मजाक है बिल्कुल। क्या? और लाइन से, मतलब उन्होंने पूरा बॉलीवुड का पीआर गेम ही बदल दिया है। लोग लाइन से आते हैं, अब अगर वहाँ नहीं आए तो पता ही नहीं चलता है कौन-सी मूवी आई है। एंड अमिताभ बच्चन इज़ अमिताभ बच्चन। गवर्नमेंट आज तक उनको ही यूज़ करती है अगर कभी भी भरोसा दिलाना हो। इतना ज़्यादा नेम और फेम है उनका और रिस्पेक्ट है। एक चीज़ ये, सेकंड, ये लोग बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं, कि अगर इन्होंने कुछ सोचा तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे, प्रोवाइडेड हार्ड वर्क। ठीक है? अब इसमें डाउनसाइड क्या है, हड्डी की और आई की प्रॉब्लम आना। कोई भी नंबर बिना प्रॉब्लम के नहीं आता है, फिर उसकी हम रेमेडीज़ करते हैं। फिर एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनता है अगर आपके पास 1, 6, 8 और 5 है। अब इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को क्या लगता है, ऑलमोस्ट सबके पास 20th सेंचुरी वाले हैं, तो भई 19 वाला हो ही गया। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि हम सेंचुरी नंबर्स नहीं लेते हैं। तो 1, 6, 8, 5 चारों नंबर अगर आपके पास है, तो एक और राजयोग बनता है जिसमें आपको नेम एंड फेम सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं, बाहर भी बहुत मिलेगा। इसके सबसे ज़्यादा प्राइम एग्जाम्पल कौन है? विराट कोहली और सानिया मिर्ज़ा। और बहुत करेज देता है। सानिया मिर्ज़ा का आप डिवोर्स का एग्जाम्पल देखो। पहले तो इंडियन होके पाकिस्तानी से शादी करना, बहुत करेज चाहिए, स्पेशली जब आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो। उसके बाद आपको तलाक लेना, वो और भी ज़्यादा करेजियस है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं ये, कि नेम और फेम दोनों ही सानिया मिर्ज़ा और विराट कोहली को सिर्फ यहाँ नहीं, अब्रॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सो ऐसे हमें बहुत अच्छे राजयोग देखने को मिलते हैं। और बाकी अगर बहुत छोटा तरीका जो किसी को भी देखना हो, 25 नंबर को हम पारसमणि योग बोलते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में। जैसे मैंने आपको 6, 7, 5 एक्सप्लेन किया, वैसे 25 नंबर के लिए बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा लक और मनी लाते हो अपने घर वालों के लिए, जिसके साथ भी आप रहोगे। आप 25 वाला एम्प्लॉय भी रखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा और क्लाइंटेज आ कैसे रही ढूंढना है। 25 नंबर? जिसकी 25 को डेट ऑफ बर्थ है, जो अच्छा, 25 किसी भी 25 महीने को। के पैदा हुए हैं। अच्छा, तो ये सबसे छोटा थंब रूल है देखने का। और ये वाली रील भी मेरी काफ़ी वायरल गई थी, तो इसलिए बता रही हूँ कि बाकी कॉम्बिनेशन में चलो तो मैं ढूंढता हूँ कोई हाँ, ऐसा स्टाफ। बिल्कुल। और 25 वाले से शादी करना, 25 वाले फ्रेंड्स, ऐसी वाली चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा लक लेके आते हैं और मनी लेके आते हैं आपकी लाइफ में। अगर आपने कपिल शर्मा को रीड किया हो न्यूमरोलॉजी में, तो उनको बीच में जो एक फेज आया था 1-2 साल का, तो वो ऐसा क्या होता है ऐसा कि इस तरह का? मैंने दशास तो उनकी एनालाइज़ नहीं नहीं करी है, किया। मैंने नेटल चार्ट ही देखा है। इसीलिए मैं बोल रही थी जब हमने लोशो ग्रिड की बात करी थी, कि अगर हम नेटल चार्ट, मतलब जो लिखा हुआ है बस वही वाले चार्ट, दशा से फिर और कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर किसी ने बहुत प्राइम देखा है, फिर नीचे आ रहा है, मतलब पक्का दशा का खेल था। और उसमें दशा में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो मैंने आपको बैलेंस्ड, ओवरपावर्ड और पावरफुल, वीक नंबर्स की थ्योरी समझाई थी, वो चीज़ पहले ही एनालाइज करना, बर्थडे से एक्टिवेट होती है। और एक महादशा देखते हैं, एक अंतर्दशा देखते हैं। अगर सिर्फ 1 साल में ही फ़र्क आया तो मतलब अंतर्दशा में प्रॉब्लम थी। ये हाइंडसाइट की बातें हैं। अगर आप पहले ही देख रहे हो तो मेरा गैस है, जो आप बता रहे हैं फेज़, अगर वो सिर्फ 1 साल के लिए था तो अंतर्दशा की प्रॉब्लम है। 1 साल से ज़्यादा के लिए था तो महादशा की है, और महादशा इज़ लाइक फादर और अंतर्दशा इज़ लाइक मदर। अगर फादर ने कुछ बोल दिया तो मदर मानी जाएगी। तो महादशा को बैलेंस करना और उनकी ब्लेसिंग लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि मदर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने खुद पिछले साल एग्ज़ाम्पल अपने चार्ट में देखा है। मेरी 9 की महादशा इतनी अच्छी नहीं थी, 1 की अंतर्दशा बैलेंस थी, और मैंने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं, इतने काम करे हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाया है, सब किया है, जबकि 9 की महादशा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उससे पहले मेरी 8 की दशा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने सारी अपनी पढ़ाई दिन-रात लग के इतनी जल्दी-जल्दी 8 की उसमें करी, जिसका फल अब मुझे 9 वाली महादशा में मिल रहा है। बट जस्ट बिकॉज़ मैंने रेमेडीज़ कर रखी थी, तो मुझे ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाइड मिली और नेगेटिविटी थैंकफुली कम होती चली गई। तो सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है न्यूमरोलॉजी में?
जैसे आपने 2-5 व्यक्ति अगर हम्म उससे भी कोई पावरफुल है? सो सबसे ज्यादा समझने की बात यह है, इसलिए मैं वैदिक फॉलो करती हूँ, कि कोई ना पावरफुल और घटिया नंबर नहीं है, आपके चार्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। और जैसे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में देखते हो तो 7 नंबर आप भाग्य का नंबर मानते हैं, सेंटर में आता है। क्यों? क्योंकि आप वैदिक का देखो तो अल्टीमेट गोल इज भगवान में लीन होना, स्पिरिचुअलिटी की बात है। लेकिन अगर आप आज के टाइम की बात करो, हम ये न्यूमरोलॉजी या कोई भी साइंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी लाइफ सुधारनी है। और अगर हम ये मान लें कि नहीं एक ही नंबर अच्छा दूसरा नंबर नहीं है, मैं सिर्फ मानने की बात नहीं कर रही, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि मेरे पास कौन से नंबर्स हैं जिसकी मुझे ब्लेसिंग लेनी है, तो मैं खुद 4 रूल दूँ, और मैं काफी अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, करती आई हूँ, जिसको लोग बहुत नकारते हैं, 4 नंबर, 8 नंबर, मैं खुद 7 4 नंबर। हूँ, सी 13 को बस। बिल्कुल। तो फिर वो वाली चीज़ें हैं कि आप अपने नंबर की क्या ब्लेसिंग्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, और किस नंबर की ब्लेसिंग नहीं लेनी है। ये सुन लिया 5 अच्छा है, कर दो एक्टिवेट, जो मैंने आपको अभी एक बंधन योग से बहुत सिंपल समझाया। 5 का यस एनिमी कोई नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सेफ रहता है। बट अगर आपने 5 का लेके कोई अपना कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया, या बैलेंस था आपने 5 एक्टिवेट किया, अब वो बैलेंस नहीं रहा, या तो वीक हो जाएगा या ओवर पार्ट हो जाएगा, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। इसलिए ये बोलना कि एक नंबर बहुत अच्छा है, वो चीज़ गलत रहेगी। और हम इसमें फ्रेंडली चार्ट, एनिमी, न्यूट्रल, वो नंबर्स देखते हैं, और उसके बाद वो किस कॉम्बिनेशन से एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन खत्म करना है, बहुत चीज़ें एनालाइज करके फिर देखते हैं। सो इसमें टेक अवे क्या है, गुड पार्ट क्या है, हर चार्ट को अच्छा बनाया जा सकता है, कोई चार्ट खराब नहीं होता है। और कोई भी नंबर ऐसे नहीं, हाय मैं तो 4 पैदा हो गई, 8 पैदा हो गई तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, या मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 6 हूँ, अब तो मुझे कुछ नहीं करना, अब दुनिया मेरे लिए सब कुछ करेगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मैम, आपसे जब ऑफलाइन बात कर रहा था तो हम्म हीलिंग के बारे में आपने जानकारी दी, हम्म तो हीलिंग ये कैसे वर्क करता है, थोड़ा विस्तार से बताना। मुझे इसका नॉलेज नहीं, हो हम्म सकता हमारे जो दर्शक है उनको भी नॉलेज नहीं होगा। बिल्कुल। एंड सबसे ज्यादा कम ना नॉलेज हीलिंग्स की ही है, सबसे दुख की बात यह है। क्यों? क्योंकि लोगों को शॉर्टकट या पूजा वाली रेमेडी वगैरह करने में बड़ा मजा आता है। असली रेमेडी एक्चुअली, मैं बात यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, हीलिंग्स ही है। जितना भी आप ये बाकी दशाओं का कर लो वो सब एक तरफ है, बट ये लॉन्ग टर्म है। ये ऐसा है कि एलोपैथी ले ली मैंने तो आज मुझे असर दिख गया, अगर मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँ या मैं अपनी डाइट चेंज करूँ तो उसका असर बहुत बाद में दिखेगा और लंबा चलेगा। तो इसको अगर हम कार्मिकली देखें, हम डेट ऑफ बर्थ क्यों लेके आते हैं, लॉजिकली बात करें, अगर डेट ऑफ बर्थ हमारी किसी कर्म से आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, क्या सबकी चीजें सेम है? कोई तो वजह है कि कोई अंबानी के यहाँ पैदा हुआ है और कोई रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुआ है, सेम डेट पे पैदा हुआ है, तो वो अपने कर्म से लेके आता है। अब हम क्यों बोल रहे हैं इसको एनर्जी हीलिंग का ब्लैंकेट टर्म देते हैं हम, जिसमें हम जब हीलिंग्स बोल रहे हैं तो मैं उस पर आती हूँ, हम किसकी बात करते हैं। एनर्जी हीलिंग में सबसे पहली चीज़ हो गई मेडिटेशन, सबसे अच्छी रेमेडी वो है। बट क्या हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम है आज के टाइम पे? नहीं है। तरीका भी नहीं आता। बिल्कुल। दूसरी क्या है? पूजा पाठ करना, भगवान में लीन होना। अब उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, उन पे चार्ट्स लगने बंद हो जाएंगे, जो एक्चुअली भगवान की तरफ, क्योंकि वो कर्मा देवता एजेंट्स हैं, वो देख रहे हैं, आप सीधा भगवान के पास जा रहे हो, तो वो लॉजिक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप, जो हम एनर्जी हीलिंग की अब बात कर रहे हैं, रेकी हीलिंग आ गई, लामा फेरा हीलिंग आ गई, हुंकारा विद हलीम हीलिंग आ गई, इसमें हम मेडिटेशन से मास्टर्स ने सिंबल्स निकाले हैं जिनमें ऑलरेडी मेडिटेशन की पावर है, तो हम कम चीज़ों में जल्दी काम कर पाए, वो हम करना चाहते हैं। ठीक है, हमें बस जिंदगी में 5-10 मिनट देने हैं, 20 मिनट देने हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी मोडालिटी चूज कर रहे हैं। सबका अपना अपना महत्व है। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल है, हर चीज के लिए काम आती है, सॉफ्ट एनर्जी है, तो लेकिन वो ऑनलाइन पॉसिबल होती है? ऑनलाइन पॉसिबल होती है, डिस्टेंस वाइज आप भेज सकते हो, आप सीख सकते हो। बहुत क्लाइंट्स को तो मैं सिखा देती हूँ कि कितना आप करोगे, सीख लो, अपना और अपने घर वालों का भला करो। और इट इज लाइक डूइंग डस्टिंग। अगर हम अपने घर की डस्टिंग ना करें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन गंदगी बैठनी शुरू होएगी, कभी कभार फिर कीड़े आने शुरू हो जाएंगे, बहुत एक टाइम आएगा कि बिल्डिंग ही बिल्कुल बकवास हो जाएगी। सेम हमारे ऑरा के साथ होता है, बहुत लेयर्स होती हैं। हम ऑन एन एवरीडे बेसिस बहुत लोगों से मिलते हैं, थॉट से हमारा ऑरा बन रहा है, फिर किस लोगों के साथ हम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। अब ऑरा की अगर डस्टिंग रोज नहीं हो रही हीलिंग्स के थ्रू तो प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमें फिजिकल डिजीज के थ्रू मैनिफेस्ट होते हुए बहुत देर से दिखता है। तो इमोशनल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल स्ट्रेस कितना कॉमन है। तो अगर आप रोज अपने आप की हीलिंग्स के थ्रू डस्टिंग नहीं कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए बोल रही हूँ ये एक्चुअल रेमेडी ये होती है। लामा फेरा हीलिंग एक्सेलेंट है, ब्लैक मैजिक, तंत्र, वशीकरण, इसमें हम लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी चैनलाइज करते हैं।
इतनी ब्यूटीफुल है। मैंने तंत्र, विचक्राफ्ट सब प्रैक्टिस किया है, सीखा है, वो सारी चीजें एक तरफ और लामा फेरा हीलिंग्स एक तरफ। क्योंकि आप जब तंत्र तो इसका विचक्राफ्ट से, तरीका क्या होता है मैम? एक किट होती है, आप लामा जैसे ड्रेस होते हैं वैसे ड्रेस होते हैं, आपके पास एक अर्दन स्टिक होती है, आपके पास एक वॉन्ड होती है, 4 आप स्टिक्स लगाते हो वुडन, ठीक है, अर्दिंग हटाने के लिए बोधी माला होती है, और फेरे में आप 2.5 फेरे ले रहे होते हो मरून रोप पहन के। उसके बाद आप सिंबल्स बनाते हो, उसमें 12 सिंबल्स हैं। रेकी में डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा लेवल कर रहे हो सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। एक सिंबल सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, जो मोबाइल फोन का काम करता है, कि आप कहीं भी बैठे हुए, अगर मेरे पास आपका नंबर है मैं आपको रीच कर पाऊंगी। ऐसे ही हमारे पास सारी मोडालिटीज में डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स होते हैं। तो इसलिए बंदे का लाइव आपके सामने होना जरूरी नहीं है, और अच्छा, आप किसी को भी कभी भी भेज सकते हो और वो रिसीव होती है। चमत्कार है। और मेरे पास मेरे क्लाइंट्स मतलब गिफ्ट्स तक भिजवाते हैं, सिर्फ चलो पैसा तो दे ही दिया, कि इतना हीलिंग से पार मिली है। पहले तो लगता है चलो यार ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, वशीकरण कुछ नहीं होता है। जब आप लामा फेरा करते हो, बहुत लोगों की शादी बांध देते हैं, हेल्थ काम बांध देते हैं, आम भाषा में ये बोलते हैं कि इसका काम ना चले, क्योंकि लोग आजकल ऑफेंस बड़ी जल्दी ले लेते हैं। लोग अपना किसी को कुछ सक्सेस हो बोल ना दिया हो, तो दूसरे के सक्सेस से बहुत प्रॉब्लम है, तो नीचे लाने के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं, और ये होता है। तो पहली बात ये होता है, मैंने खुद बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत एनालाइज करने के बाद, रोज अब मैं देखती हूँ ये होता है, और हट के असर भी दिखता है। लामा फेरा बहुत जल्दी काम करता है, और वाइट चीज है कि कुछ बैकफायर नहीं होता, नहीं तो कौन चाहेगा, क्योंकि आप अगर सही से कर्मा नहीं कर रहे हो तो आपकी फैमिली सफर करती है। सो लामा फेरा बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी। जैसे हुमकारा विद हलीम वाली हीलिंग में हम माँ बगलामुखी और माँ काली के सिंबल्स यूज करते हैं। उससे सबसे अच्छा पॉइंट है प्रोटेक्शन सिंबल्स, कि रोज रोज मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, अब मैं क्या आपके अधीन रह जाऊं। आपने सीख लिया, आपको प्रोटेक्शन सिंबल्स बनाने आते हैं जो 24 घंटे के लिए काम करते हैं। आप फ्लाइट ले रहे हो, आप कहीं बैठे हो, कार में जा रहे हो, आप जो मैंने बोला था, अब आपके बच्चे आपने बोला बाहर पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ना कि भाई ठीक रहे, आज मुझे लग रहा है, आपने प्रोटेक्शन भेज दी। बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना हो आगे, जब मैं ऑकल्ट साइंस में जस्ट स्टार्ट करी थी, इतनी जल्दी मैंने इसलिए पढ़ाई करी क्योंकि मैं ओमकारा व हलीम के सिंबल्स यूज कर रही थी। एक सिंबल होता है जिससे आप पढ़ाई अच्छी कर सको, दिमाग अच्छा यूज हो सके, आपको एनर्जी मिले, आपका बिजनेस में ध्यान लगे, रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करने हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना है तो बहुत ब्यूटीफुली हीलिंग मोडालिटीज काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी और यूनिवर्सल रेकी हीलिंग है। आप अपने और अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए मेरे हिसाब से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आप कितना कर लोगे करवा लोगे। खुद करो, रोज करो, ताकि लाइफ हैपन्स टू यू। आप वेट नहीं कर रहे लाइफ का आपकी तरफ कुछ झटका देने का। और वही डस्टिंग वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना चाहिए, कि अपनी डस्टिंग रोज कर ली, जो हम बोलते हैं नजर लग गई, वहां गई थी उसके बाद से मुझे बहुत खराब फील हो रहा है। तो वो वाली चीज, कि हमें पता नहीं है मॉल्स इतना जा रहे हैं, ऑनलाइन कितना एनर्जी इंटरैक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया है तो कहाँ तक हम बचाव कर सकते हैं। इससे अच्छा है जिंदगी के 10-15 मिनट रोज निकालो और अपना। और इसमें ऐसा नहीं आप बात नहीं कर सकते, आपको मेडिटेट करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। अगर आप खाना खा रहे हो, टीवी देखते देखते खाना खा रहे हो, क्या खाने का न्यूट्रिशन आपके अंदर नहीं जाएगा? सेम जाएगा। बात है। सो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मुझे यही लगता है, कि मतलब वही आरओआई वाला एग्जाम्पल, एमबीए हो तो मैं आरओआई तो भूल नहीं सकती। और हमारी जनरेशन को सबसे अच्छा समझ भी वही आता है कि अच्छा यार इसमें तो टाइम इतना नहीं है, कुछ खोने को भी नहीं है, तो ट्राई करके देखते हैं क्या है। और मैंने खुद अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा हेल्थ में इतना ज्यादा डिफरेंस देखा है, कि मतलब इम्यूनिटी इतनी बढ़ी है, हेल्थ इश्यूज क्योर करे हैं, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो बच्चों के ऊपर भी कहीं पे भी कर सकते हो। कितनी तरह के ये जो हीलिंग के प्रकार है, हाँ जी, थोड़ा नाम वाइज बताइए। ठीक है। तो एक तो रेकी हीलिंग हो गया। इसमें डिपेंडिंग ऑन आप किस मास्टर से कर रहे हैं, 4-5 लेवल्स होते हैं। लास्ट लेवल ग्रैंड मास्टर वाला होता है, जिसमें आप दूसरे को भी रेकी की अट्यूनमेंट बोलते हैं, कि रेकी आपके अंदर से फ्लो करे। अट्यूनमेंट टेक्निकल टर्म है हीलिंग्स में। फिर दूसरा हो गया लामा फेरा। इसमें 2 लेवल्स होते हैं। इसमें आप डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेवल कर रहे हो, आप या तो बस दूसरे की हीलिंग कर सकते हो, या दूसरे को सिखा के उसके अंदर से भी लामा फेरा की एनर्जी फ्लो करे, वो कर सकते हो। तीसरा हो गया हुंकारा विद हलीम हीलिंग्स। ठीक है। अब हुंकारा विद हलीम हीलिंग्स में एक ही लेवल है, और सबसे ज्यादा जल्दी आप वो सीख सकते हो। चौथा जो मैं करती हूँ, कैंडल हीलिंग्स, ओ इतना ब्यूटीफुली काम करते हैं। इसको मैं बोलती हूँ वेस्टर्न तरीका हवन करने का। जैसे आप हवन में घी डालते हो, हर्ब्स डालते हो, इधर क्या है, आप जो आपके किचन इंग्रेडिएंट्स हैं वो चीजें यूज करके, कुछ ऑयल्स यूज करके, डिफरेंट कलर की कैंडल जला के, एक पिटिशन पेपर बना के, उस हिसाब से करते हो। लव एस्पेक्ट, फाइनेंस एस्पेक्ट, बिजनेस, कॉलेज में जाना है, ध्यान अच्छा चाहिए, मतलब स्काई इज योर लिमिट। आप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप कैंडल रीडिंग कर सकते। इट इज जस्ट अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ प्रेयर,
अगर मेरे को किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है अच्छा, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, सुन नहीं रहा है, कैसे मैं रिलेशनशिप स्वीटन अप करूँ? ब्लैक मैजिक रिमूवल उसमें भी होता है, कॉर्ड कटिंग, एंग्ज़ायटी रिमूवल। तो कैंडल हीलिंग चौथी एक बहुत ज़्यादा सुंदर हीलिंग है कि अगर आपका मतलब हर जगह से आप थक-हार जाओ, तो मेरे ख्याल से कैंडल हीलिंग ज़रूर करनी चाहिए और करवानी चाहिए। तो ये सारों में ऑरा भी एक अलग लेवल पर जाता है क्या बिल्कुल व्यक्ति होता का? है। ऑरा क्लेंजिंग की भी कैंडल हीलिंग होती है। क्या बात कर मैं वही बोल रही हूँ, कैंडल हीलिंग तो आप जो सोचो हर चीज़ की होती है और बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। और अगर आपको कोई एक चीज़ से स्टार्ट करना है, एक चीज़ चूज़ करनी है, मेरे हिसाब से आपको रेकी हीलिंग करनी चाहिए। सीखो बहुत जल्दी, मतलब मैं खुद भी सिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेकी की ऑलरेडी है, बहुत मास्टर्स हैं। सीखना चाहिए और खुद करना चाहिए। और ये सारे ऑनलाइन पॉसिबल है कि इसके सब लिए व्यक्ति कुछ। को मैंने कितने लोगों को सिर्फ़ ऑनलाइन सिखाया है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं, नोट्स होता है, सब ऑनलाइन सीखना पॉसिबल है। जब आप अट्यूनमेंट देते हो, लोगों को फ़ील होता है, फिर 21 दिन का क्लेंजिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको खुद अपनी बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई होती हुई दिखती है। खुद आप सीखो और ट्राई करो, सब ऑनलाइन पॉसिबल है। मतलब कुछ है ही नहीं ना खोने को। हाँ, क्या ही है? कुछ खोने भी में तो नहीं है। क्या है? बिल्कुल। और मैं दोनों लेवल साथ में सिखाती हूँ क्योंकि लेवल 1 में क्या होता है, आपको 1 घंटा 10 मिनट चाहिए किसी को हील करने के लिए और आप डिस्टेंस हीलिंग नहीं भेज सकते, टच बेस्ड हीलिंग कर सकते हो। तो अब इतना टाइम किसके पास है? आप अपनी भी हीलिंग फिर छोड़ देते हो। लेकिन मैं साथ में दोनों लेवल्स क्यों सिखाती हूँ? क्योंकि सेकंड लेवल में आपको सिंबल्स की पावर मिल जाती है। तो आप एक तो हमारा हीलिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। मैक्सिमम आपको 21 मिनट देने हैं अपने आप को, हम 7 चक्रास हील करते हैं। उसमें भी मैं एक शॉर्टकट सिखा देती हूँ, जिसमें आपको 10-12 मिनट लगते हैं। और आप किसी को भी हीलिंग भेज सकते हो। और ऐसा नहीं है आप सिर्फ किसी जने को भेज सकते हो। आप अपनी कार, मैंने कार, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, स्पीकर किसको हीलिंग नहीं दी है। और प्रिंटर, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा, रात के 2 बज रहे, क्या करूँ मैं? हीलिंग दे दी। सिंबल बनाया, अगर आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मुझे नहीं भरोसा कैसा पानी होगा, क्या होगा? एक क्लेंजिंग सिंबल बनाया, बात खत्म, कुछ नहीं होने वाला। ये एक नई जानकारी मिली मैम आपके बारे बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्यों नहीं है इस बारे में जानकारी, बहुत ब्यूटीफुल है। और वो जो आप कॉन्फिडेंस कैरी करते हो, तसल्ली, अभी मैं ये कहाँ फ्लाइट ली, सीखने मिलता है? बहुत लोग सिखाते हैं, मैं सिखाती हूँ, बहुत लोग सिखाते हैं। और आप गूगल करो, आप मेरे ख्याल से अगर आप एक बार थॉट दो ना यूनिवर्स में, आपको मास्टर्स मिल जाते हैं। ऑकल्ट साइंस की खूबसूरती ये है कि आप जैसे ही सोचो ना, हाँ मैं सोच रही हूँ आज, चल मैं ट्राई करती हूँ, मिल जाता है। मतलब मैं बोलूँगी ज़्यादा तो ये लगेगा चलो आप अपना बोल रहे हो, मैं तो सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ। पर बहुत लोग हैं, मैंने भी तो बहुत लोगों से ही सीखा है। हाँ, नेचुरल है। बहुत लोग हैं। और थैंकफुली अब लास्ट 2-3 साल में इन सारी मोडालिटीज़ की अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है। तो आप यूट्यूब पे जाओगे, एक इंस्टाग्राम नया पे जाओगे, सब्जेक्ट मेरे सामने आया आज। बहुत, मतलब मैं इतनी अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं आपके थ्रू इतनी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर पा रही हूँ। लोगों को करना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी अपने हाथ किसको नहीं चाहिए कि वो फीलिंग कि नहीं, मतलब मेरे को अब हीलिंग आती है तो तसल्ली है मुझे कि लाइफ अच्छी चलेगी और मैं खुद अपनी इश्यू सॉल्व कर पाऊँगा और अपने घर वालों के कर पाऊँगा। मुझे आपके ये हीलिंग वाले सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आया। हुँ। कोई ऐसा किस्सा बताओ ना जिसके अंदर कोई बहुत अच्छा काम हुआ हो? बहुत सारे मेरे पास ऐसे किस्से हैं। एक दुबई के क्लाइंट ने मेरे पास स्पेशली गिफ्ट भिजवाया इसलिए कि वो इतने खुश थे, उनकी मदर। अब एज़ चिल्ड्रन हमें भी अपने माँ-बाप की चिंता होती है ना, सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स को ही रहती है। तो अब वो खुद अपने 40s में हैं, उनके मम्मी-पापा ऑब्वियसली 70s में हैं। मदर बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो रही हैं और फिर कभी किसी पे गुस्सा, हेल्थ इश्यू, आईसीयू तक में चली गई और कभी एकदम ठीक हो रही है, कभी नहीं हो रही है। तो पहले लगता है चलो एज है, कुछ है। फिर क्योंकि बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा आप एक बार मेरी मदर की भी रीडिंग करो। वहाँ से मतलब मेरे लिए भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब क्या ही पता लगेगा। तो इतना सरप्राइज़िंग हो जाता है ना, मैंने अपने कार्ड्स में चेक किया तो मुझे पता लगा कि वो किसी रेस्टोरेंट गई थीं, वहाँ पे उन्होंने कोई डिश खाई जिसमें ऑलरेडी उतारा हुआ था। वहाँ से, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर किसी ने कराया। बहुत बार हमें ये लगता है ना यार हमारा दुश्मन कौन है, ये वो है। अनइंटेंशनली खा के आ गए और वहाँ से किस्सा स्टार्ट हुआ। गुड पार्ट वाज़ कि 4-5 महीने पुराना ही था, क्रॉनिक नहीं था। तो वो जल्दी उतर भी गया, ठीक है? और उनको इतनी जल्दी आराम आ गया है कि मतलब उन्होंने बोला मेरे पास शब्द नहीं है, आप अपना एड्रेस भेजो। तीसरा भी बहुत रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले मैंने किसी की रीडिंग करी है। रील्स देखती थी बहुत, उन्होंने मेरे को ये बोला, न्यूमरोलॉजी, टैरो दोनों कराया। 2 बार रोके टूट गए उनके। और उन्होंने बोला कि आप मतलब मेरे को बताओ शादी कब होगी? फिर मैंने अपने आप चीज़ें और जब देखी, एनालाइज़ किया, तो मैंने देखा कि उनका किसी उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने शादी बाँध रखी है, मतलब कि ये शादी किसी से हो ही ना पाए इसकी। और उन्होंने मेरे को क्या बोला 2-3 साल पहले, ना उन्होंने मेरे से पूछा ना मेरे को कुछ बताया, किसी पंडित जी ने मुझे बताया था और मेरे 2 रोके टूट चुके, तब बताया उन्होंने मेरे को। मेरे पास तो जनरल पूछने ही आए थे कि मैं 30 की होने वाली हूँ, मेरी शादी कब होगी? मम्मी और ढूँढ रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया अपनी तरफ से। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि भई आपको बता तो दिया पंडित जी ने, अब
क्या करे कोई? 2-3 साल या तो इस चीज़ के साथ रहे या तो आप कोई उसका रेमेडी बताओ या ये हीलिंग्स का अवेयरनेस करो, कुछ तो करो ना। अब फाइनली फिर मैंने उनकी हीलिंग स्टार्ट करी, न्यूमरोलॉजी से देखा, न्यूमरोलॉजी से बताया। एक और मेरे पास क्लाइंट आए, इनका अब दे आर हेडिंग फॉर अ डिवोर्स। 2014 में शादी हुई है और 2000 मतलब 12 में हुई थी, बाहर चले गए, 14 में देखा और 15 में उन्होंने सोचा कि नहीं चलो नहीं वर्कआउट हो रहा है ये, और उसके बाद फिर अब हम 2025 में बैठे हैं, अभी तक साथ ही थे। बट हालात फिर ऐसे हो गए कि अब वो आएगा न्यूमरोलॉजी टैरो की तरफ, तो देखा कि कितना चार्ट में इशू है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिखा मुझे उसमें। बीवी का पूछना है, तो मैंने उनसे बोला आप अपना बताओ, आपके नंबर तो कुछ और दिखा रहे हैं, कंप्लेन तो आप बीवी की कर रहे हो, तो उन्होंने कन्फेस भी किया ये चीज़। फिर जब उन्होंने मेरे से टैरो रीडिंग कराई, मैंने अपनी तरफ से देखा जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई, बिकॉज़ मैंने कहा अगर इशू था आपको मैरिज में तो बच्चा क्यों किया? क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि 8 ईयर का मेरा बेटा है, जिस हिसाब से बाहर कानून है, मुझे बेटा नहीं मिलेगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, शादी कंटिन्यू, बट अब मेरा भी मतलब बस हो गया है। और मैं कितना कर सकता हूँ, जो समझ सकते हैं 2014 से 25 बहुत बड़ा टाइम होता है। तो काफ़ी एफर्ट भी डाला समझा, पर मैंने कार्ड्स में देखा कि मदर इन लॉ ने, वाइफ ने भी नहीं, ये कराया। और मैंने उनसे पूछा कि 2014 में 15 में आपका रिकंसिलिएशन फिर कैसे हुआ था? तो उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ, नहीं मदर इन लॉ ने बोला और ब्रदर इन लॉ ने बोला कि नहीं एक बार करो, और उन्होंने बोला कि मैंने तो अपनी मदर इन लॉ की काफ़ी मदद करी है, मॉनेटरी वाइज़ भी वो, जबकि शादी अच्छी चल रही है और करनी भी चाहिए, चलो आपके इन लॉज़ सब है। बट आप प्रैक्टिकली सोचो, तो मैंने वो देखा कार्ड्स में कि ये बच्चा करने को तैयार हो जाएँ, पैसे देने से कभी मना ना करें, ये वो जिसकी वो कंप्लेंट्स ऑलरेडी लेके आए हुए थे, ये सब मैंने कार्ड्स में देखा। और अब उनका लामा-फेरा हीलिंग चल रहा है, कैंडल हीलिंग चल रही हैं कि एक तो इस चीज़ से बाहर आना, बिकॉज़ उनको इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, ऑब्वियसली स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, रेकी हीलिंग चल रही है। तो इन सब मोडालिटीज़ में इतनी ज़्यादा पावर है जिसकी कोई कहने की हद नहीं है। आप करवाना चाहो आप कराओ, आप खुद सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस तो हो, कि हम थक हार जाते हैं कि मेरी तो इसकी किस्मत अवेयरनेस में नहीं ये है थी। वही, और ऐसा होता है कि हमारी तो कुंडली में लिखा या है। होगी तो बहुत अपर लेवल पे लोगों या को होगी। शायद हाँ जी, या शायद लोग बस ये बोलते हैं मैं कर दूँगा काम, आप इतने पैसे दे दो। या हीलिंग मोडालिटी सबने ऐसे एक्सप्लोर नहीं करी है, मालूम नहीं। बट मेरे हिसाब से इसकी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है एनर्जी हीलिंग ही एक असली रेमेडी है। और मैंने डिफरेंट किस्सों के थ्रू इसलिए यही आपको समझाने की कोशिश करी है। वो जो नींद लोगों को रात को आती है कि हाँ, चलो अब मेरा काम हो रहा है। आपको खुद फ़ील होगा जब आप रेकी हीलिंग यूजुअली कराते हो, आप इतना सोते यूजुअली होते हैं, या फिर आपकी नींद बहुत खुल जाती है। क्योंकि आपका ऑरा जिस हिसाब से, आपकी सोल को उस हिसाब से क्या चाहिए, अगर आप बहुत स्ट्रेस में थे, इतनी अच्छी नींद आती है जिसकी कोई कहने की हद नहीं है। कभी-कभार लोगों को बहुत लूज़ मोशन भी होते हैं, हाथ से बहुत हीट भी निकलती है। 21 दिन तक बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई करती है। तो आपको खुद देखने को मिलती हैं वो चीज़ें। कभी ईश्वर ने चाहा तो पूरा पॉडकास्ट इस पर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो मतलब अगर हीलिंग मोडालिटी की हम इतनी अवेयरनेस कर पाएँ तो आई थिंक हमारा जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा। क्या नंबरों से पास्ट लाइफ कर्मा पता चलता है? नंबरों से पास्ट लाइफ कर्मा पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। इनफैक्ट हमारे नंबर्स हमें मिलते ही पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हैं। और एक बहुत छोटी थ्योरी ये है कार्मिक नंबर की, कि जैसे आपने सुना होगा 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 16 तो सबसे ज़्यादा फेमस है कि रिलेशनशिप इश्यूज़, कार्मिक नंबर। अब वैदिक और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में ब्यूटी क्या है, एक बार जब ये नंबर्स ग्रिड में आ जाते हैं, तो 1 6 की तरह देखे जाते हैं कि 1 का क्या है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो वाली चीज़। उसके बाद टैरो से मैं बोलूँगी और ज़्यादा ब्यूटीफुली दिखता है कि आपने चलो नंबर्स देख लिए, चार्ट में एनालाइज़ कर लिया, बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है। टैरो में जब आप जाते हो, उसमें मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं, जो बात ही आपके पास्ट लाइफ कर्मास की करते हैं। और जब आप एक सिचुएशन में बार-बार स्टक हो, तो मेजर आर्काना कार्ड बार-बार आपकी रीडिंग में आएगा और उसमें वो सोल लाइफ लेसन बताएगा कि आप पिछले कर्मा से क्या कैरी कर रहे हो, जो आप अभी तक नहीं सीखोगे तो यूनिवर्स दोबारा आपको थप्पड़ मार के सिखाएगा, भगवान आपको दोबारा मार के सिखाएगा। जो हम बोलते हैं ना कि मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था तो भगवान ने ऐसी चोट दी ऐसा, तो ये है कि ये लेसन आ रहा है अभी समझ जाओ, नहीं तो आगे कैसा दिखेगा, वो आपको टैरो में दिखता है कि आप इस पाथ पे गए तो जर्नी क्या है, उस पाथ पे गए तो क्या है। तो वो बहुत ब्यूटीफुली आपको टैरो से और ज़्यादा दिखता है कि आपने पिछले कर्म में किया क्या, पिछले जन्मों में ये आपको क्या सिखाना चाह रहा है, और आप अगर इस इंसिडेंट से सीख जाते हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे दिखेगी, अगर आप अभी नहीं सीखते हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे, बहुत स्पेसिफिकली दिख जाता है। टैरोट काम कैसे करता है? टैरो काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, कि हम बोलते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, हमारे पिछले जन्मों के बारे में भी, आगे के जन्मों के बारे में भी। सो टैरो बस एक ऐसा टूल है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को टैप करता है। आप एक प्रेयर करते हो, आप उन कार्ड्स में
एनर्जी डालते हो और आप उस समय एक मीडियम बन के अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कार्ड्स के मीनिंग को इंटरप्रेट करते हो। तो आप अल्टीमेटली जब उसको कार्ड्स को चार्ज कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो आप जिसके लिए पढ़ रहे हो उनके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हो और जो आप प्रेयर कर रहे हो, आप उस समय जो बोलते हो, आपको याद नहीं रहता, आपको लोग बताएं तूने ये रीडिंग करी थी और बिल्कुल सही निकली है, कि आप उस समय एग्जैक्ट मीडियम बन के होते हो। टैरो की बहुत सारी खासियत क्या है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, आप टैरो से बता सकते हो। अभी क्या है, आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से ये चीज़ नहीं बता सकते कि अगर मेरे को फाइनेंस में करना है, तो क्या मैं पीडब्ल्यूसी में काम करूँ, ईवाई में करूँ या केपीएमजी में करूँ? मेरी ज़िंदगी कैसी दिखेगी? कब तक करूँ काम? उसके बाद मेरा पाथ कैसा है? या फिर मैनिफेस्टेशन टूल भी बहुत अच्छा है। अगर मुझे ईवाई या बीसीजी जाना ही जाना है, मैं अभी ऐसा क्या-क्या करूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ? रेमेडी कर ली मैंने न्यूमरोलॉजी की, नाम सेट कर लिया, पर कर्म तो मुझे ही करने हैं ना। तो वो वाली चीज़ है बहुत स्पेसिफिकली। या जो बहुत बार ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे, कुछ हो रहा है, आप जानना चाहते हो भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं इतने एफर्ट डाल रही हूँ, क्या वो उसको रिकॉग्नाइज भी हो रहा है? सिर्फ हमेशा रिलेशनशिप या मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बहुत बार हमारे भाई बहनों से, माँ बाप से भी आजकल कितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ चलती हैं और बहुत बार ईगो की लड़ाइयाँ चलती हैं। बस इतने क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, तो मैं आज में वो देखती हूँ कि आप बस जाके अगर सिर्फ एक सॉरी बोल दोगे ना, वो सिर्फ ईगो खा के बैठा है, कोर्ट तक बात पहुंच गई है, सब लोग लाइक आप क्या बात कर रहे हो, हमारा बिजनेस का बंटवारा हो चुका है। और ये होते देखा है मैंने कि आप ईगो छोड़ के, और अगर आप ये बोलो कि मैं तो हमेशा तुझे अपना छोटा भाई ही मानूंगा, आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, बिजनेस इशू सॉल्व हो जाएगा, और वो होता है। और कि आपकी लव मैरिज, अरेंज मैरिज किस साल में दिख रही है, अभी नहीं करी तो कितने टाइम बाद दिख रही है, कैसी हो जाएगी, कैसा पार्टनर दिखेगा, वो सब आपको टैरो से बहुत ब्यूटीफुली दिखता है। और टैरो एक ऐसी चीज़ है, इसमें कोई रेमेडी रिक्वायर्ड नहीं है। जहाँ रीडिंग कराते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करता है, इतनी ब्यूटीफुली हील करता है। हर बार जब मैंने किसी की रीडिंग करी है, कोई ना कोई आपको ज़रूर ये मैसेज भेजेगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही लाइट फील हो रहा है। और जो कार्ड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, उसका क्वेश्चन भी नहीं है। लोग बोलते हैं हाँ मेरे साथ ये हो रहा था, मैं सोच रहा था, मेरे को लगा मैं पूछूं या ना पूछूं। वो अपने आप कार्ड्स आपको बताएंगे, बार बार वो कार्ड्स आते हैं कि आप ये मैसेज दो, या ये अच्छे से रिसीव नहीं हुआ है। वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक इंट्यूटिव टूल है जो आपको कॉल आउट करता है। बहुत आनंद आया आज पॉडकास्ट करने का। क्यों? आशा रखता हूँ हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद।